नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम हिंदी की बहुचर्चित महिला रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित फैसला इस कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी की ओर बढ़ने से पहले, कहानी को पढ़ने से पहले हम रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा के जीवन परिचय पर भी चर्चा करेंगे, अर्थात उनके व्यक्तिगत और साहित्यिक जीवन पर चर्चा करेंगे। 30 नवंबर सन 1944 ईस्वी को अलीगढ़ ज़िले के सिरकुरा नामक एक छोटे से ग्राम में जन्मी मैत्रेयी पुष्पा हिंदी की उन महिला कथाकारों में से एक है जो अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल सिद्ध हुई है। मैत्रेयी जी का मूल नाम पुष्पा हीरालाल पांडेय है, किंतु ये आजीवन मैत्रेयी पुष्पा इस नाम से ही हिंदी साहित्य जगत में लेखन कार्य करती रही और न केवल हिंदी साहित्य जगत में बल्कि भारतीय साहित्य जगत में भी ये मैत्रेयी पुष्पा नाम से ही प्रसिद्ध रही। खिल्ली गांव से 2 कोस पर स्थित मोठ के एक छोटे से स्कूल से मैत्रेयी जी की शिक्षा का आरंभ होता है। मैत्रेयी जी ने बचपन से ही संघर्षमय जीवन बिताया है। उनका सारा बचपन बुंदेलखंड में बीता। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु के कारण वह पिता के प्यार से वंचित रही। माँ भी लालन पोषण के लिए एक स्कूल में कार्य किया करती थी, इसीलिए माता के प्यार से भी मैत्रेयी बचपन में वंचित रही। बचपन से ही वह अपनी माँ की ममता तथा प्यार के लिए तरसती रही। बचपन से ही साहित्य के प्रति मैत्रेयी पुष्पा जी के मन में रुझान दिखाई देता है, क्योंकि उनकी माता स्वयं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई होने के कारण मैत्रेयी को साहित्यिक रुचि मानो विरासत में ही मिली थी। वास्तविक रूप से मैत्रेयी पुष्पा का साहित्य लेखन का आरंभ उनके विवाह के पश्चात होता है। बुंदेलखंड में जन्मी और पली बढ़ी मैत्रेयी पर बुंदेलखंडीय वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। शांत और मिलनसार स्वभाव की मैत्रेयी दूसरों को मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहा करती थी। इनके चेहरे पर निरंतर बनी रहने वाली एक स्मित मुस्कान के बावजूद आँखों में ग्रामीण जीवट वाली स्त्री की चमक और दृढ़ता दिखाई देती है। इन्होंने साहित्य लेखन का आरंभ अपने विवाह के पश्चात किया। लेखन की प्रेरणा वैसे तो आंतरिक ही होती है, किंतु मैत्रेयी का साहित्य के प्रति पहले से ही रुझान तथा बाद में शिक्षा जहाँ पर हुई वह भी एक साहित्य नगरी ही था। अपने छात्र अवस्था में मैथिली शरण गुप्त तथा रामकुमार वर्मा जैसे साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ते पढ़ते उनके समानांतर चित्र मैत्रेयी की आँखों में उभरने लगे। बचपन में ही सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से वह प्रेरित थी तथा विवाह के पश्चात इन्होंने मूल रूप से अब साहित्य सृजन करने की ठानी। साहित्य में मनुष्य खुद को अभिव्यक्त करता है, या फिर यूँ कहा जाए कि प्रत्येक रचना में रचनाकार के व्यक्तित्व का अंश होता ही है। ठीक इसी प्रकार से मैत्रेयी के साहित्य में भी
अपने व्यक्तिगत जीवन की झलक भी दिखाई देती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाली मैत्रेयी पुष्पा ने साहित्य में कविता से लेखन का कार्य आरंभ किया और उसके पश्चात वे हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखन करती दिखाई देती है। कहानी तथा उपन्यासकार के रूप में मैत्रेयी जी हिंदी साहित्य जगत में अति प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने कहानी, लेख, उपन्यास आदि के पात्र वास्तविक जीवन से चुने हैं। किसी भी साहित्यकार पर उस स्थान का, उस परिवेश का प्रभाव रहता ही है जहाँ पर उसने अधिकांश समय बिताया है। मैत्रेयी जी खुद बुंदेलखंड के क्षेत्र में जन्मी और पली बड़ी साहित्यकार है। इसी कारण जन्मजात रूप से उनमें सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता को भी देखा जा सकता है। बुंदेलखंड और ब्रज प्रदेश के गांवों का भरपूर उल्लेख उनकी विभिन्न रचनाओं में मिलता है। उन्होंने अपने लेखन में ग्रामीण भारत को, ग्रामीण परिवेश को बखूबी चित्रित किया है। बुंदेली और ब्रजभाषा पर भी उनका अद्भुत प्रभुत्व है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे शोषण को उन्होंने संघर्ष रूप में अपने साहित्य में समय समय में उजागर किया है। साथ ही स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति जागृत कर पुरुष प्रधान मानसिकता का विरोध भी वह अपनी रचनाओं के माध्यम से करती हुई दिखाई देती है। एक नारी के अस्तित्व को नई पहचान देने का कार्य मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उनकी रचनाओं की यह विशेषता रही है कि इनकी रचनाएं गांव प्रमुख न होकर वहाँ की स्त्रियां प्रमुख हो जाते हैं, अर्थात रचनाओं के केंद्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियों का उल्लेख अवश्य देखा जा सकता है। सन 70 के दौर में जिस साहित्य में स्त्रीवाद को लेकर अधिक विचार नहीं किया गया था, किंतु 90 के दशक में स्त्रीवादी साहित्य पर नए रूप से विचार होने लगा और इस धारा में स्त्रीवादी साहित्य लेखकों के रूप में मैत्रेयी जी का नाम अग्रगण्य है। अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी जीवन की विभिन्न छटाओं को मैत्रेयी जी ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी मैत्रेयी पुष्पा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान, फैसला इस कहानी के लिए कथा पुरस्कार, साथ ही उत्तर प्रदेश द्वारा सन 1955 ईस्वी में बेतवा बहती रही इस कृति के लिए प्रेमचंद सम्मान, इदन्नमम उपन्यास पर नंजनागुडू तिरुमालंबा पुरस्कार, साथ ही मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंहजू देव पुरस्कार व अन्यत्र कथा सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिए जा चुके हैं। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित यह महिला रचनाकार, जो साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी है। इसी के साथ साथ सुधा साहित्य सम्मान 2008, जो हंसाक्षर ट्रस्ट और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा दिया गया है। मैत्रेयी जी की प्रमुख रचनाओं में स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कस्तूरी कुंडल बसे तथा वही इसुरीफग जैसी प्रमुख एवं विशेष चर्चित रचनाओं का नाम लिया जा सकता है। यह सारी रचनाएं उपन्यास विधा से संबंधित है।
इस उपन्यास विधा के अतिरिक्त मैत्रेयी जी ने कहानी जैसी सशक्त विधा में भी लेखन किया है। चिहनार, ललन मियाँ, गोमा हस्ती है तथा 10 प्रतिनिधि कहानियाँ नामक अति विख्यात कहानी संकलन का सृजन मैत्रेयी जी ने किया है। इसी के साथ साथ स्त्री को केंद्र में रखकर बहुत सारी रचनाएं लिखने का श्रेय भी मैत्रेयी जी को दिया जाता है। स्त्री विमर्श से संबंधित पुस्तकों में खुली खिड़कियाँ सुनो मालिक, नारी विमर्श सुनो, फाइटर की डायरी जैसी विशेष रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त गुड़िया भीतर गुड़िया जैसी रचना में मैत्रेयी जी ने अपने जीवन के उन सभी सुखद एवं दुखद अनुभवों का जिक्र किया है जो उन्होंने अपने जीवन में व्यतीत किए हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी जी की आत्मकथात्मक रचना है और इस रचना के माध्यम से बचपन से लेकर एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध होने तक की विभिन्न घटनाओं को लेखिका ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। नाटक जैसी सशक्त विधा में भी मैत्रेयी जी लेखन करती हुई दिखाई देती है। उनके द्वारा रचित मंदाक्रांता नाटक विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा की धनी मैत्रेयी पुष्पा हिंदी में उस स्थान की अधिकारिणी है जहाँ पर अपने कृतित्व के बल पर वह आकाश में ऊंचाई तक जाती हुई दिखाई देती है। इसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित फैसला इस कहानी का अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। फैसला यह कहानी भी एक स्त्री के द्वंद्व को चित्रित करती हुई दिखाई देती है। पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार से एक नारी का जीवन है, इसका अतिशय सुंदर चित्रण मैत्रेयी जी ने फैसला इस कहानी में किया है, जिसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।